कंप्यूटर साइंस की दुनिया में डाटा स्ट्रक्चर कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, आज यही सब चीज़ों को हम लोग आज के वीडियो में जानेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपको लगेगा कि हर लैंग्वेज के पीछे, हर एप्लीकेशन के पीछे, हर टेक्निक के पीछे, जितनी भी कंप्यूटर साइंस है उनके पीछे जो है डाटा स्ट्रक्चर ही जो है रोल प्ले करता है। रियल लाइफ हो या फिर कंप्यूटर साइंस में हो या कोई एप्लीकेशन में हो, सिस्टम सॉफ्टवेयर में हो, डेटाबेस मैनेजमेंट में हो, क्लाइंट साइड में हो, सर्वर साइड में हो, आप देखेंगे वहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर ही है जो सारे चीज़ को सपोर्ट करके रखा हुआ है। इसलिए कि कंप्यूटर जो है वो डेटा पे बेस्ड होता है। जब डेटा जाएगा तभी कंप्यूटर काम करेगा, और डेटा जब होगा या जहाँ पर डेटा होगा वहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं एक एग्जाम्पल में हमने कुछ यहाँ पे डेटा, जिसको आप रॉ मटेरियल कह सकते हैं, कुछ अरेंज किया हुआ नहीं है। ठीक है, वैसे डेटा स्ट्रक्चर की जो डेफिनेशन हम लोग शुरू बताते हैं बिगिनर्स स्टूडेंट को कि अरेंजिंग ऑफ डेटा, यानी डेटा को अरेंज करना, ऑर्गेनाइज करना एक मैनर पे, एक ऑर्डर पे, उसको हम डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। बट यहाँ पे और हम थोड़ा एलेबोरेट करना चाहते हैं, थोड़ा एक्सपैंड करना चाहते हैं, ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए और आपको समझ में आ जाए कि आज के वर्ल्ड में डेटा स्ट्रक्चर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप अगर बीसीए करते हैं, बीटेक करते हैं या कंप्यूटर साइंस की कोर्स करते हैं तो आपको ये पेपर पढ़ना ही होता है कि डेटा स्ट्रक्चर कोई लैंग्वेज नहीं है, बल्कि एक कंसेप्ट है जो डिफरेंट लैंग्वेजेस के साथ और डिफरेंट एप्लीकेशन के साथ इसको अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो स्क्रीन पे आप जो देख रहे हैं ये कुछ एग्जाम्पल्स है, कुछ नंबर हैं, यहाँ पे कुछ नाम हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखने के बाद या इस तरीके का डेटा को देखने के बाद जैसे हम नीचे जाते हैं तो हमें एक टेबल दिखता है जिसमें नेम, सारे यहाँ से नेम को छांट कर अलग कर दिया गया है और सारे नंबर को छांट कर अलग कर दिया गया है। अब आप खुद डिसाइड करेंगे कि ये वाला ज़्यादा सही लग रहा है या ये सही लग रहा है। बिल्कुल यही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको ढूंढना आसान हो जाएगा, यानी सर्चिंग करना आसान हो जाएगा, आपके लिए सॉर्टिंग करना आसान हो जाएगा, आपको डेटा को यहाँ फाइंड करना आसान हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसके कितने मार्क्स, जबकि आप यहाँ नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ से इस तरीके का डेटा को इसमें कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, उसको हम डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। अब इन दोनों के पीछे में एल्गोरिदम काम करता है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप काम करते हैं, सेट ऑफ रूल्स काम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो आप एक एक करके देखेंगे। क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज़ में वो हम तमाम चीज़ें जो है यहाँ पे डालने जा रहे हैं, एक एक करके डालेंगे ताकि आपका ये पेपर बहुत स्ट्रांग हो जाए। आज के ज़माने में लोग क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे जा रहे हैं। डेफिनेटली जाना चाहिए, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी दुनिया में अपनी जो है एक धूम मचा दिया है। लेकिन अगर आप उस पर भी फोकस करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आपके डेटा पे डिपेंड है, जब तक आप डेटा नहीं डालेंगे या फिर पहले से डेटा नहीं होगा, उसके बगैर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी काम नहीं करती। यानी इंस्ट्रक्शन आपको देना होगा तो डेटा होगा जहाँ, वहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर होगा। सिंपल सी बात है। जब आप धीरे धीरे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि डेटा स्ट्रक्चर की कितनी अहम रोल है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल देख के आपको समझ में आ गया होगा डेटा स्ट्रक्चर की क्या क्या रोल हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा आप और भी चीज़ देख सकते हैं कि आपके मोबाइल में जो कॉन्टैक्ट लिस्ट होते हैं वो सारे अरेंज होते हैं। ठीक है, आप कुछ अगर सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो भी अरेंज ही ऑर्डर में आता है। उसके बाद हम देखते हैं थोड़ा डेफिनेशन, और उसको डेफिनेशन के बाद कुछ और समझ लेते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। डेफिनेशन क्या है? डेटा स्ट्रक्चर इज अ स्पेशलाइज्ड फॉर्मेट फॉर ऑर्गेनाइजिंग, प्रोसेसिंग, रिट्रीविंग एंड स्टोरिंग डेटा। एक प्रोसेस है, एक फॉर्मेट है डेटा को ऑर्गेनाइज करके रखने का, डेकोरेट करके रखने का, प्रोसेसिंग है, रिट्रीविंग है यानी डेटा को निकालने का, और डेटा को मेमोरी में स्टोर करने का। असल काम तो यही है कि पहले डेटा को मेमोरी में स्टोर किया जाए। मेमोरी या तो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर या फिर क्लाउड के अंदर डेटा को कैसे स्टोर किया जाए, वो सारा डेटा स्ट्रक्चर ही काम करेगा। आगे देखिए, डेटा स्ट्रक्चर्स मेक इट इजी फॉर यूजर्स टू एक्सेस एंड वर्क विद द डेटा दे नीड इन एप्रोप्रिएट वेज। डेफिनेटली डेटा स्ट्रक्चर यूज़र के लिए बहुत आसान करता है। जिस तरीके से हम और आप गूगल पे सर्च करते हैं तो विद इन सेकेंड सारे डेटा हमारे सामने, सारे वेबसाइट की जो लिंक है वो हमारे सामने प्रेजेंट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जहाँ से, जिस सर्वर से आती है वहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर, वहाँ पे एल्गोरिदम फॉलो किया गया है और सारे डेटा को ऑर्गेनाइज करके रखा गया है। ठीक है, चले यहाँ तक बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। अब
अब हम बात करते हैं कि जैसे कोई भी एप्लीकेशन, यहाँ पे देखते हैं ऑल एप्लीकेशंस, वेबसाइट, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सिस्टम, यानी हम कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, चाहे मोबाइल पे यूज़ करें या सॉफ्टवेयर अपने डेस्कटॉप पे यूज़ करें या वेबसाइट सर्चिंग करते हैं या सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं या फिर कंप्यूटर सिस्टम के कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो, सारे के पीछे डेटा स्ट्रक्चर का काम होता है, क्योंकि सब में डेटा की इंपॉर्टेंट रोल होती है। ठीक है, जो भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं आप, एप्लीकेशन के पीछे जो प्रोग्रामिंग होती है, प्रोग्रामिंग के थ्रू आपका सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, आपको पता है प्रोग्रामिंग के थ्रू सॉफ्टवेयर बनता है। प्रोग्रामिंग के बैकग्राउंड में एल्गोरिदम होती है। अब एल्गोरिदम और डेटा स्ट्रक्चर ये तो आपस में बहुत रिलेटेड है, बहुत एक दूसरे से क्लोज है। डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, डेटा स्ट्रक्चर, ये बहुत रिलेटेड। तो अब आप देखेंगे कि कोई भी एप्लीकेशन आपके मोबाइल पे काम करती है तो उसके पीछे वो बना कैसे है या वेबसाइट कैसे बना है, डेफिनेटली वो किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू बना है। और लैंग्वेज सीखने के साथ आप डेटा स्ट्रक्चर भी सीखते हैं, एल्गोरिदम भी सीखते हैं, ताकि आपका डेटा कैसे जो है एक मिनिमाइज तरीके से आपका जो रिजल्ट बहुत सही तरीके से दे। ठीक है, तो वहाँ पर भी आप देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर ही अहम रोल प्ले करता है। तो ये आपका यहाँ पर हो गया। अब अगर हम सब्जेक्ट की बात करते हैं कि आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं अपने मास्टर डिग्री में, अपने यूजी में, डिग्री बीटेक में, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, नेटवर्किंग है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्लाउड कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग है, ये सारी चीज़ें जो आप पढ़ते हैं, तो जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हर एक चीज़ के पीछे आपका जो कंसेप्ट होता है कि डेटा को स्टोर करना, जैसे यहाँ पे डीबीएमएस में डेटा को स्टोर करना, नेटवर्किंग में डेटा को शेयर करना, ऑपरेटिंग सिस्टम में जो इंस्ट्रक्शन डाली जाती है वो वहाँ पे वेट करना या फिर कौन सा पहले आएगा, एल्गोरिदम वहाँ भी यूज़ होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग यानी कि डेटा को क्लाउड में स्टोर करना, वही बात हो रही जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि डेटा स्ट्रक्चर का एक ये भी अहम काम होता है कि मेमोरी में डेटा को कैसे स्टोर किया जाए। तो मेमोरी या तो आपका डेस्कटॉप का मेमोरी हो सकता है या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग, क्योंकि आजकल सारे डेटास को तो क्लाउड में रखा जा रहा है। जैसे आपने किसी का नाम अपने मोबाइल में उसको सेव किया, उनके कॉन्टैक्ट को सेव किया, तो आपके मोबाइल में तो नहीं जाता, आपके मेल आईडी पे जाता है। मेल आईडी कहाँ पे होता है? क्लाउड में होता है। और सारे जो है वहाँ पे जितने भी कॉन्टैक्ट होते हैं वो बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से वहाँ पे होते हैं, इसलिए हम जब भी किसी का कॉन्टैक्ट नेम निकालना चाहते हैं तो बहुत इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, मशीन लर्निंग जो है यहाँ पर, ये सब जो है डेटाबेस, अभी मैंने आपको बताया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हमारे डेटा पे बेस्ड है, हम डेटा डालेंगे या फिर पहले का डेटा होगा वहाँ से वो लेगा, उसके बाद वो एक्सेस करेगा, तब हमें रिजल्ट देता है। तो अब समझ में आता होगा आपको धीरे धीरे कि डेटा स्ट्रक्चर कितना इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट अपने सेमेस्टर में इसको जस्ट पास होने के लिए पढ़ के निकल जाते हैं, लेकिन नहीं, अगर आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ गई, इसकी अहमियत समझ में आ गई, तो आप बिल्कुल भी इससे बहुत ऊपर नहीं जाएं, इसको डिटेल्स में समझें, क्योंकि आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आ गया। तो जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया तो आपको एल्गोरिदम बहुत ज़्यादा सीखना चाहिए, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम ही पे काम करती है। आपने देखा होगा बहुत सारे एग्जांपल, अगर आप टेक्स्ट डालते हैं तो उसकी पिक्चर क्रिएट हो जाती है, अगर आप टेक्स्ट डालते हैं तो वीडियो क्रिएट होती है। तो होती कैसे, बैकग्राउंड में क्या है? तो बैकग्राउंड में एल्गोरिदम है, वो काम करते हैं वहाँ पे। ठीक है, सर्चिंग करते हैं, वेबसाइट सर्चिंग करते हैं, ईमेलिंग करते हैं, ठीक है, डाउनलोडिंग करते हैं, ये सब के पीछे जो आपका ये एल्गोरिदम काम करता है। तो अब आपको समझ में आया कि एल्गोरिदम कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी अहम रोल प्ले करती है। तो डेटा स्ट्रक्चर हो, एल्गोरिदम हो, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप हो, ये सब चीज़ें जो है आपको समझना है और आपको स्टार्ट करना है नए तरीके से डेटा स्ट्रक्चर को समझना। इसके बाद जो मैं आपको दिखाऊंगा इसके नेक्स्ट वीडियो में कि डेटा स्ट्रक्चर में कितने टर्म्स आप समझेंगे, कौन कौन सा चीज़ आप सीखेंगे। हालांकि आपने सी लैंग्वेज में, C++ लैंग्वेज में आपने एरे वगैरह सीखा होगा, लेकिन हम उसको और एलेबोरेट करेंगे कि डेटा एरे को कैसे यूज़ करते हैं, एरे के रियल लाइफ में एग्जाम्पल कहाँ, स्टैक को कैसे यूज़ करते हैं, स्टैक के रियल लाइफ में एग्जाम्पल कहाँ। जब तक आप किसी भी टॉपिक, किसी भी सब्जेक्ट की रियल लाइफ एग्जाम्पल को नहीं देखेंगे, उसकी एप्लीकेशंस को नहीं देखेंगे, वो किस एरिया में यूज़ किया जाता है उसको आप नहीं देखेंगे, तो आपका कंसेप्ट अधूरा हो जाएगा। इसलिए कंसेप्ट को पूरे क्लियर करना है आपको। आप कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से रियल लाइफ की चीज़ों को समझना होगा। ठीक है, तो ये आपका जो है यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद वाले वीडियो में मैं लेके आता हूँ कि डेटा स्ट्रक्चर में कौन कौन सा टर्म्स आपको सीखना है और उसकी एप्लीकेशंस क्या है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया। आप ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।